हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म। भगवान बुद्ध और उनके समकालीन उनके संरक्षक बुद्ध के परम अनुयायी व उपासक मगधराज बिम्बिसार द्वारा दान। नंबर 1। राजा बिम्बिसार भगवान बुद्ध के मात्र अनुयायी ही नहीं थे, वह एक श्रद्धावान उपासक भी थे और धर्म के बहुत बड़े समर्थक थे। नंबर 2। व्रत उपासक बन जाने पर बिम्बिसार ने तथागत से प्रार्थना की, भगवान, आप भिक्षु संघ सहित कल के भोजन के लिए मेरा आमंत्रण स्वीकार करें। नंबर 3। तथागत ने मौन रहकर बिम्बिसार का निमंत्रण स्वीकार किया। नंबर 4। राजा बिम्बिसार ने जब यह जान लिया कि भगवान बुद्ध ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो वह अपने स्थान से उठा और तथागत का आदर पूर्वक अभिवादन करके तथा उनकी प्रदक्षिणा करके वहां से चला गया। नंबर 5। रात बीत जाने पर राजा बिम्बिसार ने बढ़िया से बढ़िया भोजन तैयार कराए और समय हो जाने पर तथागत को इसकी सूचना दी, भगवान, भोजन तैयार है। नंबर 6। पूर्वाह्न में तथागत ने चीवर पहन अपना पात्र चीवर ले उन भिक्षुओं के साथ राजगृह में प्रवेश किया जो पहले जटिल हुआ करते थे। नंबर 7। तथागत राजा बिम्बिसार के महल की ओर गए और वहां पहुंचकर संघ सहित बिछे आसन पर बैठ गए। राजा बिम्बिसार ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अपने हाथ से भोजन परोसा। भोजन ग्रहण कर चुकने के पश्चात तथागत ने जब अपने हाथ और पात्र धो लिए तो राजा बिम्बिसार उनके पास आ बैठा। नंबर 8। उनके पास बैठकर राजा बिम्बिसार ने सोचा, मैं तथागत के निवास स्थान के लिए जगह कहाँ खोजूं जो गांव से बहुत दूर ना हो और बहुत निकट भी ना हो, जो लोगों के वहां आने जाने के योग हो, पहुंचने में सुगम हो, जहां दिन में बहुत भीड़ ना हो और रात में बहुत शोर ना हो, जो एकांत हो, जन समूह से अलग हो और वैराग जीवन के लिए सुयोग हो। नंबर 9। तब राजा बिम्बिसार को ध्यान आया, मेरा अपना आनंददायक विपुवन उद्यान है जो न नगर से बहुत दूर है और न ही नगर के बहुत समीप है, जो आने जाने के लिए सुगम है। क्यों ना मैं उस सुगध विपुवन को बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान स्वरूप भेंट कर दूं। नंबर 10। तब राजा ने भगवान बुद्ध के हाथ पर डालने के लिए एक जल भरे स्वर्ण झारी ली और उसे भगवान को भेंट करते हुए कहा, मैं यह बेलुवन उद्यान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान देता हूँ। तथागत ने उद्यान स्वीकार कर लिया। नंबर 11। तब तथागत ने राजा बिम्बिसार को अपने प्रवचन से उत्साहित किया, आनंदित किया और आह्लादित किया तथा अपने स्थान से उठकर चले गए। नंबर 12। फिर तथागत ने भिक्षुओं को प्रवचन देने के बाद संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, मैं भिक्षुओं को उद्यान का दान स्वीकार करने की अनुमति देता हूँ। नंबर 1। एक बालक को यह कहते हुए अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, एक समय इन्होंने मेरा पालन पोषण किया था, अब मैं इनका पोषण करूंगा। इनके प्रति जो भी मेरा कर्तव्य है मैं उसे अच्छी तरह निभाऊंगा।
मैं अपनी वंश परंपरा को कायम रखूंगा। मैं अपने आप को उत्तराधिकार के योग बनाऊंगा, क्योंकि माता पिता नाना प्रकार से अपनी संतान के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। वे उसे बुराई से बचाते हैं। वे उसे सद्गुणपूर्ण काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे उसे जीविका चलाने के योग्य बनाते हैं। वे उसका यथायोग्य विवाह करते हैं और उचित समय पर वे उसको उत्तराधिकार सौंप देते हैं। शिष्यों के लिए नियम: मन, वचन व कर्म से गुरु की सेवा। एक शिष्य को अपने स्थान से खड़े होकर आचार्यों का अभिवादन करना चाहिए। उनकी सेवा में रहकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अपने आचार्य की स्वयं सेवा करनी चाहिए और शिक्षा ग्रहण करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आचार्य अपने शिष्य से प्रेम करते हैं। जिस विषय में आचार्य निपुण होते हैं, उस विषय का प्रशिक्षण शिष्य को देते हैं। वे विस्तार से उसे हर प्रकार की कला की विद्या के बारे में ज्ञान कराते हैं। वे उसके मित्रों और साथियों में उसकी प्रशंसा करते हैं। वे हर तरह से उसे सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। नंबर 2, एक कुल पुत्र को चाहिए कि वह अपने गुरुओं की मन, वचन तथा कर्म से आदर पूर्वक सेवा करे। उनके लिए अपने घर के द्वार सदा खुले रखे तथा उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, क्योंकि धार्मिक गुरुजन उसे बुराई से बचाते हैं, उसे भलाई करने की प्रेरणा देते हैं। वे अनुकंपा पूर्ण मनोवृत्ति के साथ उससे प्रेम करते हैं। जो उसने अभी तक नहीं सुना उसे वह सिखाते हैं तथा जो कुछ उसने सुना है उसे सही करते हैं और शुद्ध करते हैं। पति तथा पत्नी के लिए नियम: एक पति को अपनी पत्नी का सत्कार करना चाहिए। शिष्टाचार द्वारा वफादारी से अधिकार देते हुए गहने बनवाकर उसके प्रति आदर भाव प्रदर्शित करना चाहिए, क्योंकि स्त्री उसे प्यार करती है। उसके सभी कार्य अच्छी तरह करती है। वह उसके तथा अपने सभी संबंधियों का आतिथ्य स्वामी भक्ति के साथ करती है। उसके द्वारा जुटाए गए सामान की रक्षा करती है और कौशल तथा परिश्रम के साथ अपने सभी कार्य संपन्न करती है। नंबर 2, एक कुल पुत्र को सदा उदारता, शिष्टता तथा स्नेह पूर्वक अपने मित्रों तथा साथियों के साथ व्यवहार करना चाहिए। उसे उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा व्यवहार वह अपने साथ करता है और अपने वचन का पक्का होता है, क्योंकि उसके मित्र और परिचित जन उसे प्यार करते हैं। असुरक्षित होने पर उसकी रक्षा करते हैं और अवसर आने पर उसकी संपत्ति की रक्षा करते हैं। खतरे के समय वे उसका शरण स्थान बन जाते हैं। संकट आने पर वे उसका साथ नहीं छोड़ते। वे उसके परिवार का ध्यान भी रखते हैं। स्वामी तथा सेवक के लिए नियम: एक मालिक को चाहिए कि वह अपने सेवकों तथा कर्मचारियों को उनकी सामर्थ्य के अनुसार काम दे, उन्हें भोजन तथा मजदूरी दे, बीमारी में उनकी देखभाल करे, असाधारण स्वादिष्ट चीजें उनके साथ मिल बांट कर खाए और समय पड़ने पर उन्हें अवकाश भी दे,
क्योंकि सेवक और कर्मचारी अपने स्वामी से प्रेम करते हैं। वे उससे पहले सोकर उठते हैं, उसके सो जाने के बाद सोते हैं। जो कुछ उन्हें मिलता है वे उसी से संतुष्ट रहते हैं। वे अपना काम अच्छी तरह से करते हैं और सर्वत्र उसका यश फैलाते हैं। नंबर 2, तथागत के इस प्रकार कहने पर तरुण गृहपति श्रीगाल बोला, भगवान अद्भुत है। जैसे कोई उखड़े को जमा दे अथवा ढक्के को उधार दे अथवा किसी पथभ्रष्ट को रास्ता दिखा दे अथवा अंधेरे में दीप जला दे ताकि आंख वाले देख सके। इसी प्रकार तथागत ने नाना प्रकार से सत्य को प्रदर्शित किया है। नंबर 3, और मैं भी बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण जाता हूँ। कृपया भगवान आप मुझे प्राण रहने तक अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। बालिकाओं के लिए नियम। नंबर 1, एक बार भगवान बुद्ध हत्ती के पास जाति वन में ठहरे हुए थे। मेंढक का पौत्र उगाह वहां आया और अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। उस प्रकार बैठे हुए उगाह ने तथागत से निवेदन किया। नंबर 2, भगवान कृपया हम तीन के साथ कल के लिए मेरा भोजन का आमंत्रण स्वीकार करें। नंबर 3, तथागत ने मौन रहकर उनका निमंत्रण स्वीकार किया। नंबर 4, जब उगाह ने देखा कि तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है तो वह अपने स्थान से उठा और अभिवादन कर तथागत की प्रदक्षिणा करके चला गया। नंबर 5, रात के बीत जाने पर दूसरे दिन तथागत ने पूर्वाह्न के समय जीवन धारण किया और पाक तथा दूसरा जीवन ले जहाँ उगाह का घर था वहां गए और बिछे आसन पर जा बैठे। उगाह ने तथागत को अपने हाथ से नाना प्रकार के भोजनों से संतृप्त किया। नंबर 6, जब तथागत भोजन समाप्त कर चुके तो वह एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने तथागत से कहा। नंबर 7, भगवान मेरी ये लड़कियां अपने अपने पति के घर चली जाएंगी। भगवान उन्हें परामर्श दे, आप उन्हें उपदेश दें जो चिरकाल तक उनके हित तथा सुख के लिए हो। नंबर 8, तब भगवान बुद्ध ने उन लड़कियों को उपदेश दिया, कन्याओं इस प्रकार का आभास डालो कि हमारा हित और भलाई चाहने वाले हमारे अनुकंपक माता पिता जिस किसी पति को भी हमें सौंप देंगे हम पहले सोकर उठने वाली होगी और सबसे पीछे अंत में सोने वाली होंगी। हम इच्छा पूर्वक काम करने वाले होंगे और सभी चीजों को व्यवस्थित रखने वाले तथा मधुर भाषणी होंगे। लड़कियों तुम्हें ऐसा आभास डाल लेना चाहिए। नंबर 9, कन्याओं और तुमको यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि हमारे पति के माता पिता सगे संबंधी साधुगण अथवा धार्मिक व्यक्ति जो कोई भी घर आएंगे उन्हें आसन तथा जल देने वाली होंगी। कन्याओं तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। नंबर 10, कन्याओं और आपको यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि हमारे पति का जो भी काम होगा चाहे ऊन का हो
और चाहे रुई का हो, हम उसमें दक्ष और होशियार होंगे। हम उस काम को सीखकर उसे स्वयं करने वाली या करवाने वाली होंगे। तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। नंबर 11, कन्याओं, और तुमको यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि घर के जितने भी नौकर चाकर होंगे, हम उन सब के काम की देखभाल रखेंगे कि किसने क्या और कितना काम किया है और कितना काम नहीं किया है। हम रोगियों की स्थिति को जानेंगे और काम के अनुसार जिसको जैसा भोजन देना चाहिए वैसा भोजन देंगे। कन्याओं, तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। नंबर 12, कन्याओं, और तुम्हें यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि जो रुपया, जो धन, जो सोना तथा जो चांदी पति घर में लाएंगे, हम उसे सुरक्षित रखेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे ताकि कोई डाकू, कोई चोर, कोई शरणागत, कोई बालक उसे न ले जा सके। तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। नंबर 13, यह उपदेश सुनने को मिला तो उगा की लड़कियां बहुत प्रसन्न हुई। वे तथागत के प्रति कृतज्ञ हुई। गृहस्थ के जीवन नियम। धनवान के लिए नियम। गरीबी में ही जीवन गुजार देना कोई आदर्श नहीं। नंबर 1, भगवान बुद्ध ने दरिद्रता के जीवन को ऊपर उठाने वाला साधन बताकर उसे कभी महिमा मंडित नहीं किया। नंबर 2, न ही उन्होंने गरीबों को यह कहा कि वे गरीबी में संतुष्ट रहें, क्योंकि उन्हें पृथ्वी का उत्तराधिकार मिलेगा। नंबर 3, इसके विपरीत उन्होंने यह कहा कि धन का स्वागत है। जिस बात पर उन्होंने जोर दिया वह यह है कि धन को अर्जित किया जाना विनय यानी नैतिकता के अनुसार ही होना चाहिए। न्याय संगत ढंग से कमाया धन आनंद देता है। नंबर 1, एक बार जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे, वहाँ अनाथ पिंडक आए। आकर उन्होंने तथागत का अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए और बोले, क्या भगवान यह बताएंगे कि कौन सी बातें गृहस्थों द्वारा स्वागत करने योग्य, सुखद और स्वीकार करने योग्य हैं, लेकिन जिनका प्राप्त करना कठिन है। नंबर 2, अनाथ पिंडक का प्रश्न सुनकर तथागत ने उत्तर दिया, ऐसी बातों में पहली बात यह है कि न्याय संगत तरीके से धन प्राप्त किया जाए। नंबर 3, दूसरी बात यह देखना है कि सगे संबंधी भी न्याय संगत तरीके से धन प्राप्त कर सके। नंबर 4, तीसरी बात है दीर्घजीवी होना। नंबर 5, इन तीनों बातों को प्राप्त दुनिया भर में स्वागत करने योग्य है, सुखद है, स्वीकार करने योग्य है, किंतु इनका प्राप्त करना कठिन है। इसके लिए पहले 4 शर्तें पूरी करनी आवश्यक है। वे हैं श्रद्धा रूपी आशीर्वाद, सद्गुण पूर्ण आचरण, उदारता रूपी आशीर्वाद तथा प्रज्ञा रूपी आशीर्वाद का होना। नंबर 6, श्रद्धा रूपी आशीर्वाद तथा विश्वास का अर्थ है तथागत के बारे में श्रेष्ठ ज्ञान, जो बताता है कि वह भगवान अरहत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्या तथा आचरण से युक्त है, सुगत है, लोकांतर के जानकार हैं, अनुत्तर है यानी दुर्द मानिए
पुरुषों का दमन करने वाले सारथी है तथा वह देव मनुष्यों के शास्ता है। नंबर 7, शील रूपी आशीर्वाद या सद्गुण पूर्ण आचरण के अंतर्गत आते हैं। पाणता पाता यानी जीव हिंसा, आदि ना दाना यानी चोरी, काम मिथ्याचार यानी बेविचार, मूसावादा यानी नशावाद बराबर असत्य तथा नशीली वस्तुओं के सेवन से दूर रहना। नंबर 8, उदारता रूपी आशीर्वाद के अंतर्गत आता है कंजूसी के कलंक से दूर रहना, उदार बने रहना, खुला हाथ रखना, दूसरों को देने में आनंदित होना, दाता और दानशील होना। नंबर 9, प्रज्ञा रूपी आशीर्वाद किस बात के अंतर्गत आता है? प्रज्ञा को जान लेना इस बात में है कि जिस ग्रस्त का मन लोभ, लालचवश, कंजूसी, द्वेष, आलस, त्रंदा तथा चित्त की व्यग्रता के वशीभूत रहता है, वह पाप कर्म करता है। जो करना चाहिए वैसा ना करके वह सुख और सम्मान से वंचित रह जाता है। नंबर 10, लोग कंजूसी, द्वेष, आलस, तंद्रा, चित्त की अस्थिरता तथा संदेह चित्त के धब्बे हैं। जो ग्रस्त अपने चित्त को इन धब्बों से मुक्त कर लेता है वह बहुल प्रज्ञ हो जाता है, विपुल प्रज्ञ हो जाता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, वह पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। नंबर 11, इस प्रकार उचित ढंग से बहुत परिश्रम के साथ बाहुबल से संचित पसीना बहाकर कमाया गया धन महान आशीष है। ऐसा ग्रस्त अपने आप को सुखी और आनंदित करता है तथा आनंद मग्न रहता है। वह अपने माता पिता, अपने स्त्री बच्चों, अपने नौकरों और कारीगरों तथा अपने मित्रों और साथियों को प्रसन्न और आनंदित करता है तथा सभी को आनंद मग्न रखता है। ग्रस्त के लिए नियम। इस विषय पर भगवान बुद्ध के विचार उस उपदेश से प्रकट होते हैं जो उन्होंने सिंगाल को दिया था। नंबर 1, उस समय भगवान बुद्ध राजगृह के वेलुवर में कलंदक विनावाप में विहार कर रहे थे जहां गिलहरियां दाना चुगती थी। नंबर 2, अब उस समय ग्रह पति पुत्र तरुण सिंगाल यानी श्रृंगाल समय से उठा और राजगृह से बाहर जाकर गीले केस, गीले वस्त्र, दोनों जुड़े हाथ ऊपर उठाकर पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं को नमस्कार कर रहा था। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा नीचे पाप बिंदु और ऊपर गिरो बिंदु। नंबर 3, उस दिन तथागत समय रहते ही प्रातःकाल चीवर पहन, पात्र तथा चीवर ले राजगृह में भिक्षाटन के लिए निकले। उन्होंने तरुण सिंगाल को इस प्रकार नमस्कार करते हुए देखा। उन्होंने सिंगाल से पूछा, तू इस प्रकार पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं की पूजा क्यों कर रहा है? नंबर 4, मरते समय मेरे पिता ने कहा था कि पुत्र, तुम्हें पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं की पूजा करनी चाहिए। इसलिए भगवान अपने पिता के वचनों के प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए मैं इस प्रकार पूजा करता हूँ। नंबर 5, तथागत ने फिर पूछा,
लेकिन संसार में आदमी का यह सच्चा धर्म कैसे हो सकता है? सिगाल बोला, यदि कोई दूसरा है तो भगवान की बहुत कृपा होगी कि वे बताएं कि वह सच्चा धर्म क्या है। नंबर 6। तो तरुण गृहपति, मेरी बात ध्यान देकर सुनो, मैं बताता हूँ। भगवान, बहुत अच्छा, सिगाल बोला। तब तथागत ने कहा, नंबर 7। कोई भी धर्म आदमी का धर्म तभी हो सकता है जब वह उसे बुरी बातों का आचरण यानी दुराचरण त्यागने की शिक्षा दे। प्राणियों की हिंसा करना, चोरी, व्यभिचार तथा झूठ बोलना, ये आचरण की 4 बुराइयां हैं जिनसे उसको दूर रहना चाहिए। नंबर 8। सिगाल, यह बात तू जान ले कि पाप कर्म तो पक्षपात, शत्रुता, मूर्खता तथा भय के कारण किए जाते हैं। यदि आदमी इनसे मुक्त हो जाए तो वह कोई पाप कर्म करेगा ही नहीं। नंबर 9। कोई भी धर्म आदमी का धर्म तभी हो सकता है जब वह उसे अपने धन को बर्बाद करने की शिक्षा न दे। आदमी का धन शराब पीने की आदत से बर्बाद होता है। अनुचित समय पर रात को बाजारों में घूमने से बर्बाद होता है। मेले तमाशे में घूमने फिरने से बर्बाद होता है। जुए में आसक्ति से बर्बाद होता है। कुसंगत में पड़ जाने से बर्बाद होता है और आलसी हो जाने की आदत से बर्बाद होता है। नंबर 10। सिंगार, शराब की लत पड़ जाने से 6 हानियां हैं। नंबर 1, धन की हानि। नंबर 2, कलह में वृद्धि। नंबर 3, रोग की संभावना। नंबर 7, सुच सुचरित्र की हानि। नंबर 5, भद्दी नंगता का प्रदर्शन तथा नंबर 6, बुद्धि की हानि। नंबर 11, अनुचित समय पर रात को सड़कों पर घूमने की 6 हानियां हैं। नंबर 1, वह स्वयं बिना अंगरक्षक के अथवा असुरक्षित होता है। नंबर 2, उसके स्त्री बच्चे आरक्षित होते हैं। नंबर 3, उसकी संपत्ति आरक्षित रहती है। नंबर 4, जिन अपराधों को करने वालों का पता नहीं चलता उनका संदेह उस पर किया जाता है। नंबर 5, उसके बारे में झूठी अफवाहें फैल जाती है तथा नंबर 6, और भी अनेक कष्ट हैं जो उसे भुगतने पड़ते हैं। नंबर 12, मेले तमाशे में घूमने फिरने की आदत में 6 दोष हैं। नंबर 1, वह हमेशा यही सोचता रहता है कि नाच कहाँ हो रहा है। नंबर 2, गाना कहाँ हो रहा है। नंबर 3, साथ बजाना कहाँ हो रहा है। नंबर 4, मुशायरा कहाँ हो रहा है। नंबर 5, झांझ मंजीरा का बजाना कहाँ हो रहा है। नंबर 6, ढोल कहाँ बज रहा है। नंबर 13, जुए में आसक्ति की 6 हानियां हैं। नंबर 1, जीतने पर घृणा का पात्र बनता है। नंबर 4 सॉरी नंबर 2, हारने पर अपने धन की हानि से दुखी होता है। नंबर 3, उसकी जीविका का साधन नष्ट हो जाता है। नंबर 4, अदालत में उसके वचन का कोई मूल्य नहीं होता। नंबर 5, वह मित्रों तथा राज कर्मचारियों की घृणा का पात्र बन जाता है तथा नंबर 6, कोई उससे विवाह संबंध स्थापित नहीं करना चाहता क्योंकि लोग कहते हैं कि जुआरी कभी अपनी पत्नी का पालन पोषण नहीं कर सकता। नंबर 14, कुसंगत की 6 हानियां। नंबर 1, कोई जुआरी। नंबर 2, कोई व्यभिचारी।
नंबर 3, कोई शराबी। नंबर 4, कोई ठग। नंबर 5, कोई वंचक यानी झांसेबाज अथवा। नंबर 6, कोई भी हिंसक उसका मित्र बन जाता है। नंबर 15, आलसी होने की 6 हानियां हैं। नंबर 1, बहुत ठंड है, कई कारवा काम नहीं करता है। नंबर 2, बहुत गर्मी है, कई कारवा काम नहीं करता। नंबर 3, बहुत जल्दी है, कई कारवा काम नहीं करता। नंबर 4, बहुत देर हो गई है, कई कारवा काम नहीं करता। नंबर 5, बहुत भूख लगी है, कई कारवा काम नहीं करता। तथा नंबर 6, बहुत खा लिया है, कई कारवा काम नहीं करता और जो उसे करने चाहिए थे वे सब काम बिना किए ही रह जाते हैं। इसलिए वह नया धन अर्जित नहीं कर पाता। जो अर्जित होता है वह भी नष्ट हो जाता है। नंबर 16, कोई भी धर्म आदमी का धर्म तभी हो सकता है जब वह आदमी को इस योग्य बनाए कि वह यह पहचान सके कि उसका सच्चा मित्र कौन है। नंबर 17, मित्र जैसे लगने वाले 4 तरह के लोगों को शत्रु समझना चाहिए। नंबर 1, जो लोभी हो, बातों की कमाई खाने वाला। नंबर 2, लोभी एवं पेटू। नंबर 3, केवल बातें बनाने वाला, काम का नहीं। तथा नंबर 4, चापलूस तथा मांगने वाला। नंबर 18, इनमें से प्रथम को इसलिए मित्र के रूप में शत्रु समझना चाहिए क्योंकि वह बातों की कमाई खाने वाला होता है। वह देता कम है और मांगता अधिक है। वह अपना कर्तव्य भी भय के कारण करता है। वह सदा अपने स्वार्थ का ही ध्यान रखता है। नंबर 19, जो लोभी एवं पेटू होता है उसे भी मित्र रूप में शत्रु ही समझना चाहिए क्योंकि वह अपनी भूतकाल की मित्रता की सीखी ही बघाड़ता रहता है। वह भविष्य में मैत्रीपूर्ण व्यवहार की बात करता है। वह खोखले वचन मात्र से ही लाभ उठाना चाहता है किंतु जब कुछ सहायता करने का समय आता है तो वह अपनी असमर्थता प्रकट कर देता है। नंबर 20, जो केवल बातें बनाने वाला हो किंतु काम का नहीं उसे भी मित्र रूप में शत्रु ही समझना चाहिए क्योंकि वह बुराई करने की स्वीकृति देता है, भलाई के काम में अनिच्छा प्रकट करता है। वह मुंह पर प्रशंसा करता है, पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करता है। नंबर 21, जो चापलूस तथा मांगने वाला साथी हो उसे भी मित्र रूप में सत्य ही समझना चाहिए क्योंकि आज समय बाजार में घूमने के समय ही वह साथी होता है। जब तुम मेले तमाशे देखते फिरते हो तो वह तुम्हारा साथी होता है। जब तुम जुआ खेलने में लगे होते हो तो उस समय वह तुम्हारा साथी होता है। नंबर 22, 4 तरह के मित्रों को सच्चा मित्र जानना चाहिए। जो सहायक हो। नंबर 2, जो सुख दुख का साथी हो। नंबर 3, जो अच्छा परामर्श देता हो। तथा नंबर 4, जो सहानुभूति रखता हो। नंबर 23, जो सहायक हो उसे सच्चा मित्र जानना चाहिए क्योंकि जब तुम असुरक्षित होते हो उस समय वह तुम्हारी सुरक्षा करता है। जब तुम्हारी संपत्ति असुरक्षित रहती है उस समय वह उसकी सुरक्षा करता है। जब तुम भयभीत होते हो तो उस समय वह तुम्हारा शरण स्थान होता है। जब तुम्हें काम करने होते हैं तो वह तुम्हारी आवश्यकता से दुगनी वस्तुएं तुम्हें उपलब्ध कराता है। नंबर 24, जो सुख दुख में साथी हो
उसे सच्चा मित्र जानना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हें अपने भेद बता देता है। वह तुम्हारे भेद को छिपा कर रखता है। तुम्हारी मुसीबत में वह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। वह तुम्हारे लिए अपने जीवन तक को अर्पित कर देता है। नंबर 25, जो सद परामर्श देता हो उसे सच्चा मित्र जानना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हें बुराई से रोकता है। वह तुम्हें शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जो बातें तुमने पहले नहीं सुनी, ऐसी बातें वह सुनाता है। वह तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। नंबर 26, जो सहानुभूति रखता हो उसे भी सच्चा मित्र जानना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारे बुरे दिनों पर खुश नहीं होता। तुम्हें समृद्धशाली देखकर वह खुश होता है। तुम्हारी बुराई करने वाले को वह रोकता है। तुम्हारी प्रशंसा करने वाले की वह प्रशंसा करता। नंबर 27, भगवान बुद्ध ने बताया, किसी को 6 दिशाओं की पूजा करने की शिक्षा देने के बजाय जो धर्म मानव धर्म होता है, वह ये 6 शिक्षाएं देता है। वह अपने माता पिता का आदर सत्कार करे। नंबर 2, अपने गुरुओं का आदर करें। नंबर 3, अपनी स्त्री तथा अपने बच्चों को प्यार करें। नंबर 4, अपने मित्रों तथा साथियों से स्नेहपूर्वक व्यवहार करें। नंबर 5, अपने सेवक और श्रमिकों की सहायता करें तथा अपने धर्म गुरुओं का सम्मान करें। भिक्षु को धर्म प्रसार के लिए संघर्षरत रहना चाहिए। नंबर 1, भिक्षुओं को संबोधित करते हुए एक बार भगवान बुद्ध ने कहा। नंबर 2, भिक्षुओं, ऐसा नहीं है कि मैं संसार से झगड़ता हूँ, किंतु संसार मुझसे झगड़ता है। सत्य का उपदेशक संसार में कभी किसी से नहीं झगड़ता। नंबर 3, भगवान, हम अपने आप को योद्धा योद्धा कहते हैं, तब हम किस प्रकार योद्धा हैं। नंबर 4, भिक्षुओं, हम युद्ध करते हैं इसलिए हम योद्धा कहलाते हैं। नंबर 5, भगवान, हम किस बात के लिए युद्ध करते हैं। नंबर 6, भिक्षुओं, हम श्रेष्ठ शील के लिए युद्ध करते हैं, श्रेष्ठ अप्रमाद के लिए युद्ध करते हैं, श्रेष्ठ प्रज्ञा के लिए युद्ध करते हैं, इसलिए हम योद्धा कहलाते हैं। नंबर 7, जहाँ शील को खतरा हो संघर्ष से पीछे मत हटो, ऐसे में मौन मत रहो। भिक्षु और ग्रस्त। नंबर 1, भिक्षा का बंधन। भिक्षा की डोरी से बंधे हुए भिक्षु और ग्रस्त। नंबर 1, भिक्षु संघ एक संगठित संस्था थी, जिसकी सदस्यता सभी के लिए उपलब्ध नहीं थी। नंबर 2, भिक्षु संघ का सदस्य बनने के लिए किसी प्रवजित के लिए परिवाजक होना ही पर्याप्त नहीं था। नंबर 3, एक परिवाजक उपसंपदा प्राप्त करने के बाद ही संघ का सदस्य बन सकता था। नंबर 4, संघ एक स्वतंत्र संस्था थी, यह अपने संस्थापक से भी स्वतंत्र थी। नंबर 5, यह स्वतंत्र थी, यह जिसे चाहे उसे अपना सदस्य बना सकते थे, बिना पिटक के नियमानुसार या किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकते थे। नंबर 6, भिक्षा ही मात्र वह डोरी थी जिससे भिक्षु और ग्रस्त परस्पर बंधे हुए थे। नंबर 7, भिक्षु तो भिक्षा पर निर्भर रहते थे और ग्रस्त उन्हें भिक्षा प्रदान करते थे। नंबर 8, ग्रस्त लोग संगठित नहीं थे। नंबर 9,
किसी व्यक्ति के संग में लिए जाने यानी दीक्षित करने पर संघ दीक्षा अथवा समारोह का आयोजन होता था। नंबर 10, संघ दीक्षा के अंतर्गत व्यक्ति की संघ तथा धर्म में दीक्षा दोनों ही शामिल थे। नंबर 11, लेकिन उन लोगों के लिए कोई अलग धर्म दीक्षा नहीं थी जो धर्म में तो दीक्षित होना चाहते थे किंतु संघ का सदस्य नहीं बनना चाहते थे। इसका एक परिणाम था गृह त्याग करके गृह विहीन यानी परिवारजक स्थिति में रहना। नंबर 12, यह एक गंभीर कमी रह गई। यह कमी उन कारणों में से एक थी जो अंततः भारत से बुद्ध धर्म के लुप्त हो जाने का कारण बनी। नंबर 13, इसी पृथक धर्म दीक्षा के न होने के कारण गृहस्थ एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने के लिए स्वतंत्र था। उससे भी बुरी बात यह थी कि बुद्ध धर्म के साथ साथ वह कोई दूसरा धर्म भी अपना सकता था। परस्पर प्रभाव भिक्षु और गृहस्थ का आपसी संबंध। नंबर 1, लेकिन भिक्षु के लिए भिक्षा का बंधन पर्याप्त था जिसके द्वारा कोई भिक्षु किसी पथ भ्रष्ट गृहस्थ को सही रास्ते पर ला सकता था। नंबर 2, इस संबंध में अंगुत्तर निकाय में वर्णित नियम यानी विनय ध्यान देने योग्य है। नंबर 3, इन प्रतिबंधों के अतिरिक्त किसी भी गृहस्थ का यह समान अधिकार था कि वह किसी भी भिक्षु के दोष अथवा दुराचरण की शिकायत दूसरे भिक्षुओं से कर सके। नंबर 4, जैसे ही ऐसी शिकायत भगवान बुद्ध को सुनने को मिलती थी तो वह इसकी जांच करते थे। शिकायत सही होने पर वह विनय के संबंधित नियम में ऐसा संशोधन कर देते थे जिससे भविष्य में ऐसे दुराचरण की पुनरावृत्ति न हो सके जो संघ के विरुद्ध एक अपराध बन जाए। नंबर 5, विनय पिटक और कुछ नहीं मात्र गृहस्थों द्वारा दी गई शिकायतों को सुनकर किए गए सुधारों का ही पिटारा है। नंबर 6, भिक्षुओं और गृहस्थों में ऐसा ही आपसी संबंध था। भिक्षु का धर्म तथा उपासक का धर्म। नंबर 1, बुद्ध धर्म के कुछ आलोचकों का कहना है कि बुद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है। नंबर 2, इस तरह की आलोचना की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन यदि कोई उत्तर देना ही हो तो कहा जा सकता है कि केवल बुद्ध धर्म ही अर्थात धर्म है और जो ऐसा नहीं करते उन्हें धर्म की परिभाषा अवश्य बदल लेनी चाहिए। नंबर 3, दूसरे आलोचक इतनी सीमा तक नहीं जाते। वे इतना ही कहते हैं कि एक धर्म के रूप में बुद्ध धर्म केवल भिक्षुओं से ही संबंधित है। इसका सर्वसाधारण से कोई सरोकार नहीं है। बुद्ध धर्म ने जन साधारण को अपने दायरे से बाहर ही रखा है। नंबर 4, भगवान बुद्ध के प्रवचनों में भिक्षु को संबोधन इतनी अधिक बार आता है कि इससे आलोचना को बल मिलता है। नंबर 5, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इस बात को स्पष्ट कर दिया जाए। नंबर 6, क्या भिक्षुओं और गृहस्थों के लिए धर्म एक समान है अथवा धर्म का कोई एक ऐसा भाग भी है जो भिक्षुओं के लिए ही है और गृहस्थों के लिए नहीं। नंबर 7, क्योंकि प्रवचन केवल भिक्षु संघ को ही संबोधित करके किए गए, इसलिए इससे यह अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए कि जो भी प्रवचन दिए गए वे केवल भिक्षुओं पर ही लागू होते थे। भगवान बुद्ध के उपदेश तो
भिक्षुओं तथा गृहस्थों दोनों के लिए थे। नंबर 8, भगवान बुद्ध को तब गृहस्थों का ही ध्यान था जब उन्होंने पंचशीलों, अष्टांगिक मार्ग तथा 10 पारमिताओं का उपदेश दिया था। यह बात स्वतः इतनी अधिक स्पष्ट है कि इसके लिए किसी तर्क की आवश्यकता ही नहीं है। नंबर 9, जिन्होंने गृह त्याग नहीं किया है और जो क्रियाशील गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए पंचशील, अष्टांगिक मार्ग तथा 10 परमिताओं का पालन आवश्यक है। गृहस्थों से ही इनके उल्लंघन की संभावना की जा सकती है, भिक्षु से नहीं, जिसने गृह त्याग किया है, जो क्रियाशील गृहस्थ जीवन में संलग्न नहीं है और जिसके द्वारा इनके उल्लंघन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। नंबर 10, इसलिए बुद्ध ने जब धम्म प्रचार शुरू किया तो यह मुख्य रूप से गृहस्थों के लिए ही था। नंबर 11, केवल अनुमान प्रमाण पर ही निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इस आलोचना का खंडन करने के लिए हमारे पास प्रत्यक्ष साक्ष्य यानी प्रमाण हैं। नंबर 12, निम्नलिखित प्रवचन का उल्लेख किया जा सकता है। नंबर 13, एक बार जब भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे, उस समय दूसरे 500 उपासकों के साथ धम्मिक नाम का उपासक वहां आया और तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए धम्मिक उपासक ने तथागत को संबोधित करके इस प्रकार कहा। नंबर 14, भगवान बेघर भिक्षुओं और गृहस्थ उपासकों दोनों का एक सा क्या शील है। नंबर 15, भगवान उपासकों सहित उपस्थित भिक्षुओं को अपने अपने शील की जानकारी देने की कृपा करें। नंबर 16, तथागत ने कहा, भिक्षुओं ध्यान देकर सुनो, बताए वे नियमों का स्मरण रखो। नंबर 17, मध्य यानी दोपहर बाद, पिंडपात यानी भिक्षाटन के लिए मत जाओ। समय रहते भिक्षा ग्रहण करो। असमय भिक्षाटन करने वाले के लिए जाल बिछा रहता है। नंबर 18, भोजन से पहले अपने मन को रूप, शब्द, गंध, रस तथा स्पर्श की आसक्ति से मुक्त रखो। नंबर 19, भिक्षा ग्रहण कर चुकने पर अकेले लौटो और एकांत में बैठकर स्थिर चित्त से विचार करो, जो भटके नहीं। नंबर 20, संजनों से बातचीत करते हुए तुम्हारा विषय धम्म सिद्धांत ही होना चाहिए। नंबर 21, भिक्षा, विहार, शैया व पानी से सफाई आदि को साधनों से अधिक और कुछ मत रखो, समझो। नंबर 22, भिक्षु द्वारा इन सभी चीजों का अनासक्त उपयोग उसे निष्कलंक कमल की तरह बना देगा, जो पानी में रहकर भी पानी से अलग रहता है। नंबर 23, अब मैं गृहस्थों के शील की बात करता हूँ, उनसे मुझे यह कहना है। नंबर 24, किसी प्राणी की हत्या मत करो, किसी की जान नहीं लो, ना ही हत्या का समर्थन करो। सबल हो या दुर्बल हो, कैसा भी कोई प्राणी हो, किसी की भी हिंसा ना करो, सभी प्राणियों से मैत्री करो। नंबर 25, किसी गृहस्थ को जानबूझकर ना चोरी करनी चाहिए,
ना करानी चाहिए। जो दूसरे दे वही ग्रहण करना चाहिए। नंबर 26, व्यभिचार को आग का गड्ढा समझकर उससे दूर रहें, पर स्त्री गमन से दूर रहें। नंबर 27, सभा हो या कचहरी, उसे आसक्त को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, उसे असत्य का त्याग करना चाहिए। नंबर 28, इस नियम का पालन करें, शराब ना पिए, किसी को शराब ना पिलाएं, शराब पीने का समर्थन ना करें। इस बात का विचार करें कि शराब आदमी को पागलपन की ओर ले जाती है। नंबर 29, शराब के नशे में मूर्ख लोग पाप कर्म करते हैं तथा दूसरों को पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए इस पागल बना देने वाले व्यसन से भी दूर भागे, या मूर्खों का स्वर्ग है। नंबर 30, प्राणी हिंसा न करे, चोरी न करे, झूठ न बोले, नशीले पदार्थों से बचें और व्यभिचार से दूर रहें। नंबर 31, उपोषित दिनों में उपोषित व्रत ग्रहण करें और उस दिन अष्टशीलों का पालन करें। नंबर 32, प्रातः काल के समय पवित्र श्रद्धा युक्त चित्त के साथ यानी 8 शीलों का ग्रहण करें। बुद्धिमानी का व्यवहार करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भिक्षुओं को भोजन तथा पेय पदार्थों का दान करें। नंबर 33, अपने माता पिता की भली प्रकार सेवा करें। जीविका का सदाचार से युक्त साधन अपनाएं। नंबर 34, इस प्रकार के जो ग्रस्त दृढ़ता से धर्म पालन करेगा वह दिव्यलोक को प्राप्त होगा। नंबर 35, इससे यह स्पष्ट होता है भिक्षुओं और ग्रस्तों का धर्म एक समान ही था। नंबर 36, हाँ, दोनों की ओर से अपेक्षाओं में अंतर अवश्य है। नंबर 37, भिक्षु के लिए 5 व्रत अनिवार्य हैं। नंबर 38, उसे यह व्रत अवश्य ही लेना है कि वह प्राणी हिंसा नहीं करेगा। नंबर 29, उसे यह व्रत लेना है कि वह दूसरे की उस संपत्ति को अपना नहीं बनाएगा जो उसे नहीं दी गई है। नंबर 40, उसे यह व्रत धारण करना है कि वह झूठ नहीं बोलेगा। नंबर 41, उसे यह व्रत लेना है कि वह किसी भी पराई स्त्री से काम संसर्ग नहीं रखेगा। नंबर 42, उसे यह व्रत लेना है कि वह कभी किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेगा। नंबर 43, ये सभी के सभी नियम ग्रस्त पर भी लागू होते हैं। नंबर 44, भेद इतना ही है कि भिक्षु के लिए वे अनुल्लंघनीय व्रत है, किंतु गृहस्थ के लिए वे नैतिक कर्तव्य तथा स्वेच्छा से ग्रहण किए जाने वाले शील है। नंबर 45, इसके अतिरिक्त 2 अंतर और भी है जो ध्यान देने योग्य है। नंबर 46, एक भिक्षु निजी संपत्ति नहीं रख सकता, जबकि एक गृहस्थ निजी संपत्ति रख सकता है। नंबर 47, एक भिक्षु पन निर्माण में प्रविष्ट होने के लिए स्वतंत्र है, जबकि एक गृहस्थ के लिए निर्वाण ही प्राप्त है। नंबर 48, भिक्षु और गृहस्थ में ये ही समानताएं और असमानताएं हैं। नंबर 49, लेकिन दोनों का धर्म एक ही है। धर्म दीक्षा जोर जबरदस्ती से नहीं। नंबर 1, एक बार भगवान बुद्ध
500 भिक्षुओं के महान भिक्षु संघ के साथ राजगृह और नालंदा के बीच के महापथ पर जा रहे थे। उसी समय सुप्रिय परिव्राजक भी अपने शिष्य ब्रह्मदत्त के साथ राजगृह और नालंदा के बीच के महापथ पर चला जा रहा था। नंबर 2, उस समय सुप्रिय परिव्राजक नाना प्रकार से भगवान बुद्ध की निंदा कर रहा था, धर्म की निंदा कर रहा था, संघ की निंदा कर रहा था, लेकिन उसका एक शिष्य तरुण ब्रह्मदत्त नाना प्रकार से भगवान बुद्ध की प्रशंसा कर रहा था, धर्म की प्रशंसा कर रहा था तथा संघ की प्रशंसा कर रहा था। नंबर 3, इस प्रकार वे दोनों गुरु और शिष्य परस्पर विरोधी मत प्रचारित करते हुए तथागत और भिक्षु संघ के पीछे पीछे कदम बढ़ाते हुए चले जा रहे थे। नंबर 4, अब भिक्षु संघ सहित तथागत रात विश्राम के निमित्त अम्पलाटिका वन के राज उद्यान में ठहरे। इसी प्रकार सुप्रिय परिव्राजक और तरुण शिष्य ब्रह्मदत्त भी वहीं रुका और वहां उस विश्राम स्थल पर ही गुरु शिष्य का वही विवाद जारी रहा। नंबर 5, प्रातःकाल बहुत से भिक्षु उठे और वहां एकत्र हुए तो उनकी बातचीत का विषय सुप्रिय और ब्रह्मदत्त का परस्पर विवाद ही था। नंबर 6, भगवान बुद्ध ने चर्चा के विषय का अनुमान लगा लिया और वह भी वहां पहुंच गए तथा वहां बिछे आसन पर बैठे। वहां बैठने के पश्चात उन्होंने पूछा, तुम यहाँ बैठकर किस बारे में बातचीत कर रहे हो? तुम्हारी आपसी चर्चा का विषय क्या है? उन्होंने तथागत बुद्ध को सारी बात बता दी। तब बुद्ध ने इस प्रकार कहा। नंबर 7, भिक्षुओं, यदि कोई मेरी निंदा करे, धर्म की निंदा करे अथवा संघ की निंदा करे तो इसकी तुम्हें चित्त में न ही दूषित भावना रखनी चाहिए, न ही इससे तुम्हारे हृदय में जलन होनी चाहिए, इससे तुम्हारे मन में द्वेष भी नहीं आना चाहिए। नंबर 8, यदि तुम इस कारण क्रोध करोगे या मन में दुखी होगे तो यह तुम्हारे स्व-विजय के मार्ग में बाधक होंगे। यदि जब कोई बुद्ध, धर्म या संघ की निंदा करे और तुम उससे क्रोधित तथा उद्विग्न हो जाओ तो क्या तुम इसका निर्णय कर सकोगे कि उसने जो कुछ कहा है वह ठीक कहा है या नहीं? नंबर 9, भगवान, हम यह निर्णय नहीं कर सकेंगे। नंबर 10, लेकिन जब दूसरे लोग मेरी निंदा करें, धर्म की निंदा करें तो जो गलत है तुम्हें उसे गलत बताना चाहिए और कहना चाहिए कि अमुक कारण से यह बात सत्य नहीं है, यह बात हमें नहीं पाई जाती, यह बात हमें नहीं होती। नंबर 11, लेकिन भिक्षुओं, दूसरे लोग मेरी प्रशंसा भी कर सकते हैं, धर्म की प्रशंसा कर सकते हैं, संघ की भी प्रशंसा कर सकते हैं। तुम कहोगे कि वे किस बात के लिए कर रहे हैं? नंबर 12, कोई कह सकता है कि श्रमण गौतम प्राणी हिंसा का त्याग कर जीव हिंसा से विरत रहते हैं। उन्होंने दंड और तलवार का सर्वथा त्याग कर दिया। वह कठोर व्यवहार से विरत है, वह करुणा के सागर है, वह सभी प्राणियों के प्रति करुणामय रहते हैं। इस प्रकार कोई भी सम्मान आदमी भगवान बुद्ध की चर्चा करते हुए इस प्रकार प्रशंसा
कर सकता है। नंबर 13, अथवा वह यह भी कह सकता है कि श्रमण गौतम आदि नादान यानी चोरी से विरत होकर जो उसका नहीं है उसे लेने की इच्छा से रहित होकर विहार करते हैं। जो दिया जाता है उसे ही वह ग्रहण करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि दान स्वतः उनके पास आ जाएगा। वे अपना जीवन ईमानदारी और पवित्रता से व्यतीत करते हैं। नंबर 14, अथवा वह कह सकता है कि श्रवण गौतम आप ब्रह्मचर्य से विरत होकर ब्रह्मचर्य युक्त होकर विहार करते हैं। वे अपने आप को मैथुन धर्म से हीन धर्म से अलग रखते हैं। नंबर 15, अथवा वह कह सकता है कि श्रवण गौतम मिथ्या भाषण का त्याग कर मूसावाद से अलग रहते हैं। वह सत्य ही बोलते हैं, वह सत्य से नहीं हटते हैं। वह विश्वसनीय रहकर संसार के प्रति कभी अपने वचन को भंग नहीं करते हैं। नंबर 16, अथवा वह कह सकता है श्रवण गौतम अपने आप को किसी की झूठी निंदा से दूर रखते हैं। वह यहाँ जो कुछ सुनते हैं उसे लोगों में झगड़ा कराने के इरादे से दूसरी जगह नहीं कर कहते। वह कहीं और सुनकर उसे लोगों में झगड़ा कराने के इरादे से यहाँ नहीं कर। इस प्रकार वह बटे हुए लोगों का मेल मिलाप कराने वाले हैं, मित्रों की मैत्री बढ़ाने वाले हैं। वह शांति स्थापित कराने वाले हैं, उन्हें शांत प्रिय है। वह शांति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तथा ऐसे ही शब्दों का व्यवहार करते हैं जिससे शांति की स्थापना हो। नंबर 17, अथवा वह कह सकता है श्रवण गौतम कटु शब्दों का त्याग कर कठोर वाणी से दूर रहते हैं। जो वाणी निर्दोष होती है, जो वाणी सुनने में आनंददायक होती है, जो वाणी अच्छी लगने वाली होती है, जो वाणी हृदय को छू लेने वाली होती है, शिष्ट होती है, लोगों को प्रसन्न करती है, लोगों का मन हर लेने वाली होती है, ऐसी ही वाणी वह बोलते हैं। नंबर 18, अथवा वह कह सकता है कि श्रवण गौतम असार बातचीत का त्याग कर बेकार की बातचीत से दूर रहते हैं। वह समाचार सत्य के अनुसार अर्थ भरे शब्द बोलते हैं। वह धर्म पर उचित और संघ के अनुशासन पर बोलते हैं, समय पर बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलते हैं जो सभी के दिल में घर बना लेती है। उदाहरण सहित बोलते हैं, विषय अनुसार ही बोलते हैं। नंबर 19, अथवा वह कह सकता है कि श्रवण गौतम बीजों या पौधों को हानि पहुंचाने से अपने आप को दूर रखते हैं। वह केवल एक बार ही भोजन ग्रहण करते, वह रात को भोजन ग्रहण नहीं करते। वह अपराह्न में भोजन ग्रहण करने से विरत रहते हैं। वह मेलों, नृत्य, गायन और संगीत को देखने सुनने से विरत रहते हैं। वह माला पहनने, सुगंधियों लेप से स्वयं को अलंकृत करने से विरत रहते हैं। वह बड़ी और ऊंची शैयाओं का उपयोग करने से दूर रहते हैं। वह चांदी सोने को स्वीकार करने से भी दूर रहते हैं। वह कच्चा अन्न स्वीकार करने से दूर रहते हैं। वह स्त्रियों अथवा लड़कियों को स्वीकार करने से दूर रहते हैं। वह दास दासियों को स्वीकार करने से दूर रहते हैं। वह भेड़ बकरियों को स्वीकार करने से दूर रहते हैं। वह मुर्गे मुर्गियों तथा सुअरों को स्वीकार करने से दूर रहते हैं।
वह हाथियों, गाय, बैलों, घोड़ों तथा घोड़ियों को स्वीकार करने से दूर रहते हैं। वह ऊसर या बोई हुई जमीन को स्वीकार करने से दूर रहते हैं। वह मध्यस्थ अथवा संदेशवाहक बनने से दूर रहते हैं। वह किसी भी वस्तु को खरीदने बेचने से दूर रहते हैं। वह तराजू या बटखरों से किसी को ठगने से दूर रहते हैं। वह रिश्वत, वंचना और ठगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों से अलग रहते हैं। वह किसी के अंग भंग करने, हत्या करने, किसी को बांधने, किसी को लूट लेने तथा किसी के साथ हिंसा करने से दूर रहते हैं। नंबर 20, भिक्षुओं। ऐसी कुछ बातें हैं जो एक समान आदमी तथागत की प्रशंसा में कह सकता है, लेकिन इस कारण से तुम्हें आनंदित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा चित्त खुशी से नहीं भर जाना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगे तो इससे तुम्हारे स्व-विजय में बाधा पड़ेगी। जब दूसरे लोग मेरी प्रशंसा में या धर्म की प्रशंसा में या संघ की प्रशंसा में बोले तो तुम्हें जो अर्थार्थ लगे उसे ही स्वीकार करना चाहिए और कहना चाहिए। इस कारण से अथवा अन्य कारण से यह सत्य है या ऐसा ही है। यह बात हमें भी पाई जाती है। यह गुण हम में है।